रोजगार की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनके समय रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई तुलना कर ले, आज तक के इतिहास में इतने रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए हैं जितने की हमारी 2017 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद रोजगार के अवसर। जाट भी नाराज है, जाट भी नाराज है, ऐसा बताया जा रहा है कि जाट में जो कल जिस तरह से कभी नहीं, कभी नहीं नाराज हो सकता जाट समुदाय। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही नजदीक हूँ और दिली रूप से उनके प्रति मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है, चौधरी चरण सिंह जी हमारे एक आदर्श रहे, आदर्श के रूप में बराबर मैंने उनको देखा है। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जातीय रूप से वो आगे हैं, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल हुए हैं। देखिए, हम लोग जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति नहीं करते। राजनीति यदि करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमारी राजनीति करने का ये आधार है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से किसी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य में एक भरोसा है, विश्वास है। पिछले 7.5 वर्षों में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाया है, उसकी सर्वत्र भूरी प्रशंसा हो रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त बनाने में कामयाबी हासिल की है, वो भी अपने में अभूतपूर्व है। यदि हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है विकास की कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और इस कानून और व्यवस्था के फ्रंट पर एक बड़ी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। सर, 58 सीटें हैं पहले चरण में, कितनी उम्मीद लग रही है 58? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जितनी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी, उससे अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। मैं तो प्रदेश की जनता से यह कहूंगा कि हर बार जब भी चुनाव का समय आता है अपने फैसले देते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का भाग्य उत्तर प्रदेश की जनता को लिखना है। कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो जाट नेता किसान हैं, वो सब आपकी तरफ अब आ गए हुए कल की मीटिंग के बाद। अब इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं, अब उसका आकलन मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश का किसान हमसे दूर नहीं है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। सर, एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को रोजगार की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनके समय रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई तुलना कर ले, आज तक के इतिहास में इतने रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए हैं जितने की हमारी 2017 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद रोजगार के अवसर। जाट भी नाराज है, जाट भी नाराज है, ऐसा बताया जा रहा है कि जाट में जो कल जिस तरह से कभी नहीं नाराज हो सकता जाट समुदाय। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही नजदीक हूँ और दिली रूप से उनके प्रति मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है, चौधरी चरण सिंह जी हमारे एक आदर्श रहे, आदर्श के रूप में बराबर मैंने उनको देखा है। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जातीय रूप से वो आगे हैं, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल हुए हैं। देखिए, हम लोग जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति नहीं करते। राजनीति यदि करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमारी राजनीति करने का ये आधार है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से किसी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य में एक भरोसा है, विश्वास है। पिछले 7.5 वर्षों में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाया है, उसकी सर्वत्र भूरी प्रशंसा हो रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त बनाने में कामयाबी हासिल की है, वो भी अपने में अभूतपूर्व है। यदि हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है विकास की कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और इस कानून और व्यवस्था के फ्रंट पर
एक बड़ी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। सर 58 सीटें हैं पहले चरण में, कितनी उम्मीद लग रही है 58? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जितनी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी उससे अधिक सीटों पर विजय प्राप्त बीजेपी की होगी। ओर से सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। मैं तो प्रदेश की जनता से यह कहूंगा कि हर बार जब भी चुनाव का समय आता है अपने फैसले देते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का भाग्य इस उत्तर प्रदेश की जनता को लिखना है। मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो जाट नेता किसान हैं, वो सब आपकी तरफ अब आ गए होंगे कल की मीटिंग के बाद। अब इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं, अब उसका आकलन मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश का किसान हमसे दूर नहीं है। सर एक छोटा सा मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। सर एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को